नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन चमैर। कौन मारेगा बाजी 2024 के लिए चुनावी मैदान चुका है। मैच में उतरने से पहले दोनों टीमें, टीम इंडिया और टीम एनडीए तैयार है। वार्म अप मैच खेल रही है दोनों टीमें। विपक्षी खेमे वाली टीम इंडिया की तरफ से स्पेशल 26 है। टीम एनडीए के सुपर 38 को टक्कर देने के लिए तैयार है। बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें 2024 के लिए विपक्षी मोर्चे के नए नाम का ऐलान हुआ। लोकसभा चुनाव में विपक्ष इंडिया नाम से चुनावी मैदान में उतरेगा। उधर विपक्षी दलों की एकता पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। पीएम ने कहा, विपक्षी नेताओं की मीटिंग कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन है। खुद को बचाने के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं। बेंगलुरु में बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। इंडिया की अगली बैठक अब मुंबई में होगी। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस की कई परीक्षाएं अभी बाकी हैं। असली इम्तिहान सीट शेयरिंग और पीएम फेस के नाम पर होगा, जिस पर सभी की नजर टिकी होगी। पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं, देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबके विश्वास को लेकर के चाहते हैं। तो बैठक सामने वाले दल की कोई प्रभावित नहीं, जिस तरह से विपक्षी दलों की कवायद बुरी तरह से फलाप्सु साबित हुई। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। विपक्ष को भी राजनीति करनी है, सबको अधिकार है। इसलिए ये एक मैसेजिंग का या एक, मुझे लगता है कि हताश लोगों का एक गुट है जो एक प्रयास कर रहा है, और राजनीति में सबको अधिकार है। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। तो जी हाँ, शक्ति प्रदर्शन वाला आज मंगल है। एक तरफ विपक्ष जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, 26 दलों का साथ विपक्ष के पास है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में 38 दलों के होने का दावा किया जा रहा है, और एनडीए की बैठक भी अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सचिन रावत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, नवल कांत सिन्हा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। अरुण राजभर हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद हैं। अरुण राजभर साहब का भी स्वागत है। अरुण जी, आज बैठक होने वाली है एनडीए की, क्या तय किया जाना है इस बैठक में? देखिए, बैठक में विकास की यात्रा और कैसे बढ़ेगी, विकास की गंगा कैसे बढ़ेगी, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक कैसे पहुंचाए जाएंगे, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जो अपराध के खिलाफ लड़ने वाले थे, इस पे जिन लोगों ने आज गोलबंद करके जिस तरह एक संदेश देने की काम किया है। ये पहले एक गाना हम लोग सुना करते थे कि मुंबई से गई, एक फिल्म आई थी कि मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई पटना, पटना से गई बंबई। तो ये आज के डेट में वही कहानी विपक्ष के तरफ चल रहा है कि कभी वो गाना चल रहा है पंजाब, पटना से गई
बेंगलुरु से गई मुंबई, अब उसके बाद ये परिक्रमा कहां कहां भारत का करेंगे, लेकिन अभी भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकल्प नहीं बना पाए, ना उनका चेहरा बन पाया, ना कोई इनका विजन बन पाया, ना कोई कॉमन मैन प्रोग्राम बन पाया, ना कोई एजेंडा बन पाया। लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, हम गरीबों के प्रति समर्पित हैं, हम पिछड़ों के प्रति समर्पित हैं, हम दलितों के प्रति समर्पित हैं, हम गरीब शोषितों के प्रति समर्पित हैं, और उनके लिए हम कार्य करने के लिए हम हमेशा से प्रयासरत हैं। अरुण जी, लेकिन हफ्ते भर पहले ओपी राजभर साहब भी कह रहे थे, दल इसी मुहिम को और गति देने की। अरुण जी, हफ्ते भर पहले ओपी राजभर साहब भी कह रहे थे कि भाई विपक्ष में बुलाए तो हम जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने बुलाया नहीं। बच गए ऐसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है तो उस में आप लोग भी आ जाते हैं। बच गए, आप एनडीए की तरफ आ गए। नहीं देखिए, नहीं हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। जितने लोग भ्रष्टाचार में जिनके ऊपर जांच एजेंसियां लगी थी, सीबीआई, ईडी, आईटी, जितने लोगों के ऊपर लगी थी, अगर ये लोग गलत नहीं तो फिर ये कैसे हो रहे हैं? ये तो साफ है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाइयां चल रही हैं, अपराध के खिलाफ जो कार्रवाइयां चल रही है, इससे डरे हुए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उनके पास न जनाधार है, न कोई विजन है, और स्पष्ट है कि देश की जनता यह तय कर चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसको जनता स्वीकार कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश की जनता उसको स्वीकार कर रही है। पहले की सरकारें जिस तरह काम करती थी, आज की सरकारें जिस तरह काम कर रही, जमीन आसमान का फर्क है। आज जो जनता के बीच में योजनाओं का लाभ पहुंच रहा, हर गरीब को आवास मिल रहा है, उनको शौचालय मिल रही है, उनको रोजगार का अवसर मिल रहा है। पहले तो नौकरियां 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया में बिकते थे, लेकिन आज जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो महिलाएं हैं, जो उस योग्य आ रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही है और बिना पैसे में नौकरी मिल रही है। अरुण राजभर जी, ये इंडिया वर्सेस एनडीए में किसकी जीत होगी? उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जहां से आप आते हैं, पूर्वांचल में आपकी पार्टी का दबदबा है। उत्तर प्रदेश में किसका दबदबा रहेगा, इंडिया का या फिर एनडीए का, और किस आधार पर? देखिए, अगर इंडिया कहेंगे तो ये हमारे देश में भ्रम फैलाने का एक स्थिति विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आप देखेंगे, वो जब चीन में जा ममता बनर्जी कोलकाता में मिनी पाकिस्तान बनाने की बात करती हैं, पीडीपी है वो पाकिस्तान परस्त की बात करती। आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का दिल्ली में ये कहते हैं मैं करप्शन के खिलाफ हूं, आज करप्शन फॉर इंडिया के बात चले गए। तो कहीं न कहीं ये जो पहले योजनाएं ये लोग बना के काम करते थे, ये खुद ही ये भ्रमित हैं अपनी योजनाओं से, अपने कामों से ये भ्रमित है। इनके पास कोई नेता नहीं है। आज तक जिसको फ्रेम में लाया जाता था कि कहा जा नीतीश कुमार जी देश के चेहरे बनेंगे, सभी विपक्षियों को लेकर चलेंगे, आज तो देखा जा रहा है कि इस बैठक में वो फ्रेम में ही गायब है। तो आज फ्रेम में वही है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो छोटे नेताओं को पसंद नहीं करते हैं और न कभी लीडरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यह साफ है कि आने वाले समयों में आप देखेंगे महाराष्ट्र जाते जाते इनमें तमाम विजन के लोग भटक करके दूसरे खेमा में चले जाएंगे, और जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं आज की डेट में, काम चल रहे हैं, उसमें तमाम लोग एनडीए के साथ भी दिखते नजर आएंगे, और बहुत लोग आने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग तैयार नहीं है। सुहेल राजभर जी, आप लोगों की टीम तो पहले से स्ट्रांग दिखाई दे रही है। सिंह चौहान जी उसी के साथ खड़े हुए हैं। अरुण जी, आप लोगों की टीम तो पहले से स्ट्रांग दिखाई दे रही है। 38 जो सदस्य हैं आपकी टीम में, 80 लोकसभा सीटों पर, मैं कह रहा हूं कि 38 मेंबर हैं आपकी टीम में, उधर 26 ही हैं, तो ऐसे ही टीम मजबूत लग रही है आप लोगों की। लेकिन क्या ये नंबर जो है सीटों के नंबर में तब्दील हो पाएगा? देखेंगे, देखिए जब तराजू पर आप तौलेंगे तो 26 और 38 को जब रखेंगे तो सबसे भारी 38 हो जाएगा। वो पहले ही तय हो चुका है कि देश की जनता 38 के साथ खड़ी हो गई है, और देश की जनता 26 के साथ इस नाते नहीं जा रही है कि वो डर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से बचने के लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 80 लोकसभा में श्री अरविंद केजरीवाल जी आ जाए, ममता बनर्जी जी आ जाए, केसीआर साहब आ जाए, फारूक अब्दुल्ला साहब आ जाए, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे जी आ जाए, उत्तर प्रदेश में 5000 वोट नहीं दिला सकते। यहां बहन जी को लोगों ने किनारे रख दिया है, यहां विपक्ष वैसे ही बिखरा हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का सफर तय करेगा, और विपक्ष यहां दूर दूर तक लड़ाई में आज उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। अरुण राजभर जी, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी